राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 7 गारंटीज का ऐलान किया। वो कॉन्फ्रेंस से निकले भी नहीं थे कि बीजेपी के चुनावी वॉर रूम में उन्हें काउंटर करने की तैयारी हो गई। गारंटी का जवाब तैयार हो चुका था। एक टीम गारंटियों को झूठ बताने वाले फोटोग्राफिक बनाने में लग गई। ऐसा ही वॉर रूम कांग्रेस के ऑफिस में भी चल रहा है। एक टीम बीजेपी नेताओं के भाषणों के पुराने वीडियो निकाल रही है ताकि उनके बहाने पार्टी को निशाने पर लिया जा सके। दोनों पार्टियों के हाईटेक वॉर रूम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से चल रहे हैं। वॉर रूम की जिम्मेदारी सोशल साइट एक्सपर्ट्स, डेटा एनालिस्ट, न्यूज एनालिस्ट, इलेक्शन एक्सपर्ट्स और आईआईटी से पास आउट प्रोफेशनल्स की टीम संभाल रही है। जिस नेता को टिकट मिल गया है उसे गाइड किया जा रहा है कि प्रचार कैसे करना है। 24 घंटे काम करना है, इसलिए टीम के खाने और रहने का इंतजाम वॉर रूम में ही है। सिर्फ पार्टियां ही नहीं, पुलिस और इलेक्शन कमीशन ने भी चुनाव के लिए इसी तरह की हाईटेक तैयारियां की हैं। पूरे राज्य के नाकों को पुलिस ने लाइव कनेक्ट किया है। अगर कोई गाड़ी ठीक से चेक नहीं की गई है तो कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी को पता चल पाएगा। चेकिंग के लिए बनी हर टीम को स्पेशल कोड दिया गया है। पॉलिटिकल पार्टियों और पुलिस के हाईटेक कंट्रोल रूम के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के जयपुर में सरकारी आवास के सामने राजसमंद सीट से सांसद दिया कुमारी का बंगला है। यहीं बीजेपी का कंट्रोल रूम यानी इलेक्शन वॉर रूम चल रहा है। कई एकड़ में फैले बंगले के अगले हिस्से में सांसद दिया कुमारी का ऑफिस अलग से बना है। पिछले हिस्से में अस्थायी 2 स्ट्रक्चर्स बने हैं, जिसमें से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, दूसरा खाने और दूसरे अरेंजमेंट्स के लिए रिजर्व है। यहीं पर सोशल मीडिया मैनेजमेंट सेंटर भी बनाया गया है। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए एक टीम है। टीम के लोग कांग्रेस नेताओं के भाषण, पोस्ट, इवेंट्स को कुछ ही देर में काउंटर करने की तैयारी में जुट जाते हैं। इस टीम में पार्टी के नेताओं के साथ ही कुछ प्राइवेट एजेंसियों के एक्सपर्ट्स भी हैं। बीजेपी के कॉन्फ्रेंस हॉल में विरोधियों को घेरने की रणनीति पर काम होता है। बड़े नेताओं के भाषण किस तरह ग्रास रूट तक पहुंचाना है, पूरे दिन का एजेंडा क्या होगा, पार्टी का कौन सा नेता कहां होगा, रैलियों या सभाओं में लोगों को कैसे बुलाना है, सब यहीं तय होता है। बीजेपी नेताओं के मुताबिक यहां पर सभी प्रमुख चैनलों की वो 24 घंटे मॉनिटरिंग करते हैं। बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी बारीक नजर रखते हैं। यहां से देखा जाता है कि उनके पक्ष और विपक्ष में कौन क्या खबरें दे रहा है। यहीं से पता चलता है कि क्या कमी रह गई और कौन से टॉपिक पर सरकार को घेर सकते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव खबरों को जुटाने के बाद आगे की रणनीति तैयार करते हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जब तक गहलोत को घर नहीं भेज देंगे तब तक वॉर रूम नहीं छोड़ने वाले। हमारे 100 से ज्यादा योद्धा लगातार काम कर रहे हैं। इस भ्रष्टाचारी सरकार को घर भेजकर ही दम लेंगे। वॉर रूम में काम करने वालों के यहीं पर रहने और खाने पीने का इंतजाम किया गया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपना वॉर रूम हॉस्पिटल रोड पर पार्टी के ऑफिस में बनाया है। यहाँ बाहरी लोगों का एक्सेस न के बराबर है। पार्टी के नेता इसे बहुत सीक्रेट तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। हमें ये भी जानकारी मिली कि कर्नाटक में कांग्रेस को जीत दिलाने वाली टीम ही राजस्थान के वॉर रूम का जिम्मा संभाल रही है। सुनील कानूगोलू और उनकी टीम के बारे में कई बातें हमने आपको बताई भी हैं और ये सभी को पता है कि कर्नाटक में जिस स्ट्रैटेजी से कांग्रेस आगे बढ़ी थी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी उसी तैयारी के साथ में वो जाने वाली थी। तो निश्चित तौर पर उस टीम को बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया गया होगा। इस तरह की जानकारियां हैं। हालांकि जैसा मैंने आपको बताया, सीक्रेसी बड़ी मेंटेन की जा रही है, तो कौन किसका कितना दखल है कहना बड़ा मुश्किल है। स्पष्ट तौर पर या औपचारिक तौर पर कोई इसकी जानकारी नहीं मिलती है। कांग्रेस ने सेंट्रल वॉर रूम का चेयरमैन आईएएस अफसर रहे शशिकांत सेंथिल को बनाया है। कर्नाटक में भी सेंथिल ने ही ये जिम्मेदारी संभाली थी, इसलिए पार्टी ने उन पर फिर भरोसा जताया। सीएम अशोक गहलोत के करीबी लोकेश शर्मा, जसवंत गुर्जर और कैप्टन अरविंद कुमार को को चेयरमैन बनाया गया है। यहां पर हर विधानसभा सीट में 5 से 8 लोग काम कर रहे हैं। वॉर रूम के लिए कांग्रेस ने 150 लोगों की टीम बनाई है। पार्टी के एक सोर्स ने बताया है कि टीम में आईआईटी पास आउट इंजीनियर्स हैं। इसके अलावा सीएम गहलोत के लिए काम कर रही 2 प्राइवेट एजेंसियों को भी चुनाव मैनेजमेंट में लगाया गया है। कांग्रेस ने बूथ, विधानसभा और डिस्ट्रिक्ट लेवल मैनेजमेंट के लिए अलग से टीमें बनाई हैं। वॉर रूम की टीम इन तीनों जगहों से अपडेट लेकर रोज सेंट्रल कांग्रेस कमेटी को रिपोर्ट देती है। कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट्स को कानूनी मदद देने के लिए कनेक्ट रूम में एक लीगल सेल बनाई है। नॉमिनेशन के लिए कैंडिडेट्स को यहीं से लीगल हेल्प मिलेगी। वकीलों की टीम नामांकन के ड्राफ्ट पर काम कर रही है। इस बार चुनाव आयोग ने क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले कैंडिडेट्स के नाम सार्वजनिक करने के लिए कहा है। ऐसे कैंडिडेट्स को कॉल कर लीगल टीम केस से जुड़ी जानकारी नोट कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा और कर्नाटक चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस ने सोशल मीडिया के लिए अलग सेल बनाया है। पार्टी के एक नेता ने बताया कि डेटा मैनेजमेंट के लिए एआई की मदद ली जा रही है। कनेक्ट रूम के पास हर कैंडिडेट और वोटर्स का डेटा है। इसमें पार्टी की इंटरनल सर्वे रिपोर्ट भी शामिल है। उसी रिपोर्ट के आधार पर टिकट बांटे गए हैं।
सांसद हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी ने राजस्थान में 200 सीटों पर कैंडिडेट उतारने का दावा किया। अभी पार्टी के 3 विधायक हैं। खीवसर सीट से विधायक नारायण बेनीवाल ने कहा कि हम समान विचारधारा वाले छोटे दलों के साथ गठबंधन कर मैदान में उतरेंगे। आरएलपी के प्रवक्ता प्रदीप कुमार ने बताया कि हमारे वॉर रूम में 14-15 लोग 24 घंटे की शिफ्ट में काम कर रहे हैं। जयपुर के लालकोठी इलाके में आम आदमी पार्टी का वॉर रूम बना है। यहाँ भी न्यूज़ चैनलों को 24 घंटे मॉनिटर करने वाली टीम है। दिल्ली और पंजाब की जीत की वजह से आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानती है। पॉलिटिकल पार्टियों की तरह पुलिस और प्रशासन ने भी अपने वॉर रूम बनाए हैं। इलेक्शन एक्सपेंडिचर यानी खर्चों की मॉनिटरिंग सेल में यहाँ के चीफ राजस्थान पुलिस के आईजी विकास कुमार ने बताया कि आचार संहिता लगने के बाद अब तक 50 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश, 30 करोड़ रुपए का नारकोटिक्स, 25 करोड़ रुपए की शराब और 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की ज्वेलरी पकड़ी गई है। वो आगे बताते हैं, हमने 666 मैट्रिक्स वेट स्टैटिस्टिकल मॉडल बनाया है। हर विधानसभा और जिले के लिए अलग अलग सेंसिटिविटी तय की है। 6 चीजों पर हमारी नजर है: कैश, शराब, नारकोटिक्स, ज्वेलरी, महंगे मेटल और फ्री दिए जाने वाले गिफ्ट। वॉर रूम कैसे काम कर रहा है, इस पर भी उन्होंने जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि हमने हर इलाके को इंटरैक्टिव मैप से जोड़ा है। हमारे पास एक क्लियर पिक्चर रहती है कि किस इलाके में कौन सी चीज़ पकड़ी जा रही है। इस मैप से क्लियर हो जाता है कि कौन सा जिला किस मामले में सेंसिटिव है और किस लेवल पर हमें दखल देना है। हमने पहले सेंसिटिव रूट खोजा, फिर अपनी टीम को वहीं तैनात किया। वो ये भी कहते हैं कि चुनाव की घोषणा के बाद से हमने नार्को की मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। पहली बार हमने 650 चेक पॉइंट्स की कोडिंग की है। हर पोस्ट को 8 डिजिट का यूनिक कोड दिया गया है। उस कोड से हम आसानी से अपनी टीम की अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, परफॉर्मेंस को जज कर लेते हैं। हमने अपने कुछ इंचार्ज ऑफिसर्स की सीक्रेट डिजिटल कोडिंग भी की है। ऑफिसर्स की कोडिंग किस तरीके से की गई है, इस पर वो कहते हैं कि 8 डिजिट के पहले 2 कोड डिस्ट्रिक्ट कोड हैं, फिर सिटी कोड, उसके बाद लोकेशन कोड, फिर सीक्रेट न्यूमेरिक नंबर है और आखिरी डिजिट एजेंसी का नंबर है। इसे हमने जीपीएस से जोड़ा है। हम 1 सेकंड में ये बता सकते हैं कि किस जगह से बरामदगी क्या हुई है। राजस्थान में ऐसा एक्सपेरिमेंट पहली बार किया जा रहा है। इनके अलावा एक मॉनिटरिंग ऑफिसर यहां बैठकर पूरे सिस्टम को मॉनिटर कर रहा है। हर नाके के लिए एक मॉनिटरिंग ऑफिसर बनाया गया है। सिस्टम से ये पता चलता है कि कौन सी गाड़ी कहां से चली, कौन से नार्को पर उसे ठीक से चेक, जो नाके होते हैं, अलग अलग जगह बैरिकेडिंग होती है, वहां कहां पर ठीक से चेक नहीं किया गया है। ऐसे में किसी की भी जिम्मेदारी आसानी से तय की जा सकेगी। हर नाके का कोड नंबर होने की वजह से वायरलेस पर भी सीक्रेट मैसेज लीक नहीं होता है। इस वॉर रूम से 5000 से ज्यादा लोग जुड़े हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में भी एक सेंट्रल वॉर रूम बनाया गया। राज्य के सभी जिलों को इससे कनेक्ट करके चुनाव तक नजर रखी जाएगी। यानी क्या पॉलिटिकल पार्टीज, क्या यहां पर पुलिस, सभी सिस्टम्स जो हैं वो हाईटेक हो गए हैं और सबके अपने अपने वॉर रूम एक्टिव हैं इलेक्शंस के दौरान।